ये जो हमारा प्रोजेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम एक्सेल पे बना रहे हैं, इसमें हम लोग ये एडमिशन फॉर्म बना लिए हैं, जिसमें हम यहाँ से एडमिशन करेंगे। बच्चे का इन्फॉर्मेशन भर के हम एडमिशन बटन पे क्लिक करेंगे तो उस स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा। बाद में हम चाहते हैं उस स्टूडेंट को सर्च करना, तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्च हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपडेट वाला सिस्टम भी बनाए थे, और इसके अलावा हम लोग बनाए थे फॉर्म, एडमिशन फॉर्म बनाए थे। यहाँ पे हमने एडमिशन बटन बनाया था और इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे एडमिशन फॉर्म पे आ जाते हैं। मतलब कि एडमिशन करने के बाद हम एडमिशन फॉर्म भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फ़ीस वाला भी बहुत सारा सिस्टम बनाया था। जैसे आप यहाँ पे डेटाबेस वाले सीट में आकर के देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मंथली फ़ीस के लिए बनाया था सिस्टम, और ये एडमिशन फ़ीस के लिए बनाया था। मतलब कि जब भी हम स्टूडेंट का एडमिशन करें तो यहाँ पे उसकी मंथली फ़ीस हो चाहे एडमिशन फ़ीस हो, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे शो भी हो रहा है। ये 2 बच्चों का एडमिशन हुआ है, जैसे कि ये है 10th में एडमिशन हुआ है इसका, और इसका 11th में हुआ है। तो इन सब की जो मंथली फ़ीस है और जो एडमिशन फ़ीस है ये ऑटोमेटिक शो हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं, फार्मूला लगाए हैं। अगर हम यहाँ पे क्लास वाले सेल में से अगर मैं इसके क्लास को डिलीट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसकी फ़ीस भी क्या हो गई, 0 हो गई है ना। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी फ़ीस भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। या फिर नीचे वाले में अगर आप लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे LKG लिख देता हूँ, अभी देखिए इसकी फ़ीस देखिए ऑटोमेटिक आ गई। मंथली फ़ीस 800 आ गई और जो एडमिशन फ़ीस है वो 700 आ गया। तो ये बेसिकली जो फ़ीस है वो हम सेटअप वाले वर्कशीट में डिफ़ाइन किए हैं कि इस क्लास की इतनी फ़ीस होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट साइड में आएंगे तो आप देख सकते हैं ये LKG क्लास है और इसकी जो मंथली फ़ीस है 800 है और जो एडमिशन फ़ीस है वो 700 यहाँ पे रखा गया है। अगर मैं यहाँ पे एडमिशन फ़ीस यहाँ पे रख देता हूँ 600 या सिंपल 300 रख देता हूँ, 300 रख दिया, तो आप जब डेटाबेस वाले सीट में जाके देखेंगे तो उसकी ऑटोमेटिक 300 फ़ीस यहाँ पे हो गई है ना। मतलब कि यहाँ पे फ़ीस वाला जो सिस्टम है वो आपको एक ही बार सेटअप करना है। जब आप एडमिशन करते जाएंगे तो वो फ़ीस ऑटोमेटिक आती जाएगी यहाँ पे। तो ये सारा सिस्टम हमने बनाया था। अब यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा फ़ीस सिस्टम बनाए थे, तो पहला आपका मंथली फ़ीस हमने बनाया था, फिर एडमिशन फ़ीस बनाया था। उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक कॉलम छोड़ने के लिए भी बोला हुआ था। जैसे यहाँ पे मैं एडमिशन फ़ीस वाला कॉलम बनाया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे मैं आपको बोला था कि एक कॉलम आगे उसके जस्ट बगल वाला छोड़ दीजिए। फिर हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बनाया था, तो फिर मैं बोला था कि एक कॉलम छोड़ दीजिए। इसी तरह से जितने भी हम लोग फ़ीस वाला सिस्टम बनाए थे उन सब में मैं बोला था कि आप एक एक कॉलम छोड़ते जाइएगा। तो मैं यहाँ पे एक एक कॉलम क्यों छोड़वाया था वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये आपका एनुअल एग्ज़ाम फ़ीस हो गया। जब आप स्टूडेंट का एडमिशन किए तो उसकी एनुअल एग्ज़ाम की जो फ़ीस है, जो हमने यहाँ पे सेटअप वाले वर्कशीट में हमने डिफ़ाइन किया था, ये देखिए ये आपका एनुअल फ़ीस वाला कॉलम हो गया। और एनुअल फ़ीस वाले कॉलम में हमने क्या किया था, ये LKG की हमने कितना फ़ीस 150 रुपये डिसाइड किया था। तो यहाँ पे जब हम बच्चे का एडमिशन करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो एनुअल फ़ीस है वो देखिए 150 ऑटोमेटिक आ गई। तो ये जो बेसिकली जो आपका कॉलम है एनुअल एग्ज़ाम फ़ीस का, तो एडमिशन करने के बाद स्टूडेंट की जो फ़ीस होगी वहाँ पे इस वाले कॉलम में ऑटोमेटिक आएगी। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन जब स्टूडेंट एनुअल एग्ज़ाम की फ़ीस पे करने आएगा, जब वो फ़ीस जमा करने आएगा, तो वो किस में जमा होगी, तो वो ये जो मैं कॉलम छुड़वाया था आप लोगों से ना, ये मैं यहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम का फ़ीस वाला सिस्टम इस कॉलम में बनवाया। तो मैं बोला था कि आप अगला कॉलम जस्ट नेक्स्ट वाला कॉलम आप खाली छोड़ दीजिएगा। तो ये जो मैं कॉलम बनवाया था वो मैं इसीलिए बनवाया था कि ताकि जब स्टूडेंट फ़ीस जमा करने आए तो जब आप फ़ीस डिपॉज़िट करें तो वो किस कॉलम में आके सेव होना चाहिए, तो वो इस कॉलम में आके सेव होना चाहिए। उसी तरह से मैं सभी फ़ीस के लिए एक एक कॉलम छुड़वाया था। आप देख सकते हैं ये आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, इसके लिए मैं एक छुड़वाया था। ये आपका बोर्ड का फ़ीस है, इसके लिए भी मैं एक कॉलम छुड़वाया था। ये आपकी एडमिट कार्ड की फ़ीस है तो इसके लिए भी मैं एक छुड़वाया हुआ था, है ना। तो इस तरह से मैं टोटल छुड़वाया हुआ था एक एक कॉलम। तो ये आपको क्या करना है कि आपने जो अपने प्रोजेक्ट में ये जो फ़ीस सिस्टम आपने बनाया था, उसके बाद जो आप एक एक कॉलम छोड़े हुए थे उसमें आपको जस्ट क्या लिख देना है, पेड लिखते जाना है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको।
अब उसके बाद आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे कि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम फीस डिपॉजिट वाला जो सिस्टम बनाने वाले हैं वो कैसे बनाएंगे। जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अभी यहाँ पे मैं उसके लिए बटन नहीं बनाया हुआ हूँ, फिर भी मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ फॉर्म फीस डिपॉजिट वाला इस प्रोजेक्ट के बैकएंड में ले जा करके। तो जस्ट मैं यहाँ पे डेवलपर टैब पे जाऊँगा, तो यहाँ पे विजुअल बेसिक पे गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फ़ीस डिपॉजिट वाला है फॉर्म। इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फ़ीस डिपॉजिट वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब आप इसे यहाँ पे ओपन करेंगे, जस्ट देखिए ये इस पर मैं इस फॉर्म को जब ओपन करूँगा तो ये इस तरह से ओपन होके आएगा। अब जब भी स्टूडेंट फ़ीस जमा करने आएगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे उस स्टूडेंट को पहले सर्च करना है। इसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सर्च हो जाएगी, इसमें पूरी डिस्प्ले हो जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जब आपको फ़ीस जमा करना होगा तो क्या करेंगे, ये जो आपका फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से आपका टोटल 12 इंस्टॉलमेंट है। आप जब ये फ़ीस इंस्टॉलमेंट सेकेंड वाले पे आएंगे तो आप देख सकते हैं 7th इंस्टॉलमेंट, 8th इंस्टॉलमेंट, इसी तरह से आपका 12 मतलब 12 इंस्टॉलमेंट बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे अदर फीस में देख सकते हैं, ये आपका देख सकते हैं बोर्ड का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और यहाँ पे बोर्ड की फ़ीस है, ये प्री बोर्ड की फ़ीस है और ये एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड, ये सब बना हुआ है। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल वाले टैब पे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जब आप स्टूडेंट को यहाँ से सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाला है इसमें इस बॉक्स में आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट शो होगा और उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कितनी प्रैक्टिकल फ़ीस है वो इस वाले बॉक्स में शो होगी। और जब स्टूडेंट प्रैक्टिकल की फ़ीस जमा करने आएगा तो आप यहाँ पे इस बॉक्स में अमाउंट भरेंगे और जमा करेंगे, मतलब कि फ़ीस डिपॉजिट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन फ़ीस शो होगा और यहाँ पे एडमिशन फ़ीस आप जमा करेंगे। उसके बाद ये अदर फीस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ट्रांसपोर्ट की फ़ीस के लिए बना हुआ है, ये आपका डिस्काउंट के लिए बना हुआ है, मतलब कि किसी भी स्टूडेंट को आपको डिस्काउंट देना है कि भैया इसको इतना रुपये डिस्काउंट दे दो तो आप डिस्काउंट भी उसको दे सकते हैं। और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरे 12 मंथ की फ़ीस है और ये आपकी टोटल फ़ीस है और यहाँ पे उसने टोटल फ़ीस कितना जमा किया है वो यहाँ पे शो होगा इस बॉक्स में, और उसे कितना फ़ीस जमा करना है वो ये बॉक्स में शो होगा। तो ये पूरा मैं यूज़र फॉर्म जो है फ़ीस डिपॉजिट का मैं पूरा बना दिया हूँ, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। मैं पूरी तरह से मेहनत करके इसको बनाया हूँ ताकि आप लोग को ये प्रोजेक्ट बनाने में और भी आसानी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे मेहनत करके इन सब सारी चीज़ों को बना रहा हूँ और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। यह केवल एक खाली यूज़र फॉर्म है फ़ीस डिपॉजिट के लिए, इसमें कोई भी कोडिंग नहीं की गई है। तो वो कोडिंग मैं आपको कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल ये यूज़र फॉर्म फ़ीस डिपॉजिट वाला ये जो यूज़र फॉर्म है इसको आप अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो अभी मैं इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज़ और मैं दूसरी फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, एक फ्रेश फाइल, मतलब कि जैसा आप लोग का प्रोजेक्ट है वैसा। यहाँ पे मैं गया न्यू पे, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास है। इस पर मैं जस्ट डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जाना है आपको गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है omgstudy.com। इसको टाइप करके आपको जस्ट सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे पहला ही लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आप omgstudy.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ये आपको पहला ही पोस्ट मिल जाएगा, लर्न टू क्रिएट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इन एक्सेल। इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आप इस पोस्ट पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, और बाकी आप नीचे अगर प्रोजेक्ट की फ़ाइल अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट की फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, ये जो कोडिंग है ना, इस कोडिंग को कैसे यूज करना है, जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि उस कोड को कैसे यूज करना है। तो आप बेसिकली omgstudy.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप यहाँ पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि कोड को कैसे यूज करना है ना।
तो ये सब आपको कोड अभी नहीं देखना है, जस्ट आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे। और जब स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड फीस डिपॉजिट यूज़र फॉर्म का बटन मिल जाएगा। इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका जो यूज़र फॉर्म है फीस डिपॉजिट के लिए जो मैं बना करके आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो जिप फाइल में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अभी ये जो हमारा पेज है इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको ये डाउनलोड वाला बटन मिलेगा। आगे चल के मैं बाकी के जो कंटेंट हैं, जो सोर्स कोड हैं, इस पेज पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बाद में अगर आपको इस पेज पे कंटेंट मिलते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी के टाइम में इस पर कोई कंटेंट नहीं है, केवल आपको एक बटन मिलेगा जिससे आप फीस डिपॉजिट का जो यूज़र फॉर्म है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो गया है। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और शो फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो मैं इस फोल्डर में आ जाऊँगा, डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाऊँगा जहाँ पे वो डाउनलोड हुआ है। तो ये आपका जिप फाइल है, तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस पर जस्ट आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो अभी ये कहाँ है, ये डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में है और फ़ीस डिपॉजिट वाले फ़ोल्डर में है। मतलब कि डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में फ़ीस डिपॉजिट का जो फ़ोल्डर है इसमें आपकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हुई है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे डेवलपर टैब पे और उसके बाद आपको यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे, ये आपका जो यूज़र फॉर्म है साइड में जब आएंगे तो ये आपका यूज़र फॉर्म मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास केवल एक यूज़र फॉर्म होगा, वो होगा एडमिशन वाला। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट जो यूज़र फॉर्म है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे है आप ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे इंपोर्ट फाइल का। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने जो फाइल आपने डाउनलोड किया है और डाउनलोड करके उस फाइल को आपने उस जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट किया हुआ था। तो जस्ट मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में था तो मैं यहाँ पे जस्ट डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा। ये देखिए आपको डाउनलोड वाला फ़ोल्डर मिल जाएगा। फिर उसके बाद फ़ीस डिपॉजिट वाला फ़ोल्डर था तो इसी में था आपका। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा फीस डिपॉजिट .frm, ये फाइल आपको मिल जाएगी। सिंपल आपको इसे सेलेक्ट करना है और जस्ट ओपन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ओपन का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इतना करते ही आप देख सकते हैं ये यूज़र फॉर्म आप साइड में देखेंगे तो पहले आपके पास एक ही यूज़र फॉर्म था, वो एडमिशन वाला था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी दूसरा भी आ गया है फ़ीस डिपॉजिट वाला। तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो फॉर्म था आपके प्रोजेक्ट में आ गया है। सिंपल आपको कंट्रोल एस करके इस आपके प्रोजेक्ट की जो फाइल है उसको सेव कर देना है। कंट्रोल एस करके इस फाइल को सेव कर दीजिए। अब आपको केवल कोडिंग करनी है इसके बाद। तो कोडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इसमें आप देख सकते हैं कुछ कोडिंग है जो मैं पहले से ही करके दिया हुआ हूँ। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, किसी एक बटन पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे, किसी एक बटन पे डबल क्लिक करके देखेंगे तो ये देखिए पहले से मैं बहुत सारा कोडिंग आपको करके दिया हुआ हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये सब कोडिंग आपको टाइप नहीं करनी पड़ेगी और ना ही कहीं से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, सब मैं इसी में करके दिया हूँ। मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जितना आसान से आसान हो सके इस प्रोजेक्ट को बनाने में मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं इतना सारा कोडिंग मैं करके दिया हूँ आपको, आप यहाँ से खुद से देख सकते हैं। जब इतना सारा कोडिंग आप करने बैठेंगे ना तो आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे एक एक करके। अगर आप कॉपी पेस्ट सिंपल करते हैं तो भी आपको 20-25 मिनट, आधे घंटे तो लग ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये सारा पहले से ही करके दिया हुआ हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा, आपको और आसान हो जाएगा अगर आप ध्यान दिए तो। यहाँ पे मैं जो मंथली फ़ीस वाला जो मेरा कॉलम है वो कौन सा कॉलम है, एन वाला कॉलम है। तो आप भी क्या करिएगा कि मंथली फ़ीस वाला जो कॉलम है आप भी एन वाले कॉलम में ही बनाइएगा, क्योंकि जो मैं कोडिंग आपको करके दूंगा ना वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट करने के लिए, वो मैं इसी के आधार पे दूंगा। तो अगर आप एन वाले कॉलम में अगर मंथली फ़ीस अगर आप बनाते हैं तो आपको कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, केवल आप वेबसाइट से कोड कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा।
मतलब कि ये सब आप देख सकते हैं एडमिशन फ़ीस किस में है, ओ वाले कॉलम में है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कॉलम कौन सा है, क्यू वाला है। क्लियर है। तो इस तरह से जिस जिस कॉलम में मैं बनाया हूँ उन सभी कॉलम में ही आपको वो कॉलम बनाने हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोडिंग में आपको किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। जो मैं कोड दूंगा उसको केवल आप अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉलम नया क्या बनाना है, ये आपको अदर फीस के लिए कॉलम बनाना है, जो कि किस कॉलम में है, वो आपका एएस कॉलम में है, एएस कॉलम में है। तो आपको भी इसी कॉलम में अदर फीस वाला कॉलम बनाना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कॉलम है, मतलब कि जब आप यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ पे विजुअल बेसिक में और आप यहाँ पे देखेंगे, ये आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, पे फॉर, ये जो बनाए हैं ना आप टेक्स्ट बॉक्स, इसके लिए भी आपको कॉलम बनाना पड़ेगा सीट में, वर्कशीट में। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे किया हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो है ए वी वाला जो कॉलम है, इसमें आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, फिर आपका सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट ए एक्स कॉलम में होना चाहिए। उसी तरह से सेम, बस समझिए कि जिस जिस कॉलम में मैं बनाया हूँ उसी कॉलम में आपको बनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोडिंग में कोई एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपका काम और आसान हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा 9th इंस्टॉलमेंट है वो किस कॉलम में बना है, तो वो बीएल कॉलम में बना है। तो आपको भी 9th इंस्टॉलमेंट वाला जो कॉलम है उसको बीएल कॉलम में ही बनाना है। और जब ये इंस्टॉलमेंट वाला बन जाएगा तो आपको इंस्टॉलमेंट कितना बनाना है, टोटल 12 इंस्टॉलमेंट के लिए बनाने हैं कॉलम। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्काउंट वाला कॉलम एक बनाना है जो बी यू कॉलम में रहेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 कॉलम और बनाना है। एक बनाना है आपको टोटल फ़ीस के लिए, और एक बनाना है आपका टोटल पेड फीस के लिए, और एक बनाना है आपको रिमेनिंग फ़ीस के लिए। टोटल फ़ीस में क्या होगा कि जितनी भी फ़ीस है, चाहे एग्ज़ाम फ़ीस है, चाहे ट्रांसपोर्ट की फ़ीस है, चाहे मंथली फ़ीस है, चाहे एडमिशन फ़ीस है, वो सब मिला के टोटल फ़ीस कितना हुआ स्टूडेंट का, वो इस कॉलम में आके सेव होगा। और उसने कितना टोटल पेड किया हुआ है वो इस कॉलम में सेव होगा, और उसकी कितनी फ़ीस बाकी है वो इस कॉलम में आके सेव होगा। ये सब कॉलम आप तैयार करके रखिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग करने के लिए बताऊं तो आपको ये सब करना ना पड़े। आप ये सब पहले से ही करके रखिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग के बारे में बताऊंगा, और सारी कोडिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। केवल आपको कॉपी करना रहेगा और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करना रहेगा। क्लियर है? अगर आपको अब भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए।